बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइट, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। लाल कार्ड रद्द होने से भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं गांव के डिलवा गांव के आदिवासी समुदाय के लोग। ग्रीन कार्ड बना पर गायब हुए परिवार के कई सदस्यों के नाम। ग्रामीणों ने की प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने किया LIC और SBI के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बाल विकास परियोजना ने 107 दिव्यांगों के बीच किया ट्राईसाइकिल का वितरण। प्रमुख व उप प्रमुख को जानकारी नहीं मिलने से जताई नाराजगी। अनियमितता का लगाया आरोप। समेत शिखर पारसनाथ ब्राह्मण के लिए गए स्कॉलर BEd कॉलेज के प्रशिक्षु। DLED प्रभारी हरदीप कौर ने बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबन के ऐतिहासिक परिदृश्य से होंगे अवगत। और रोटरी द्वारा आयोजित निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप के तीसरे दिन 12 लोगों की हुई सर्जरी। कैंप में अब तक 25 लोगों की हो चुकी है प्लास्टिक सर्जरी। अब खबरें विस्तार से। गांवा के आमतरो पंचायत के ढिलवा में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को लाल कार्ड रद्द किए जाने से उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। गांव प्रखंड अंतर्गत आमतरो पंचायत ग्राम ढिलवा में इन दिनों लाल कार्ड रद्द होकर ग्रीन कार्ड निर्गत किए जाने से आदिवासियों की समस्या काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में रोजगार नहीं होने से उन्हें एवं उनके बच्चों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विदित हो कि ढिलवा गांव आदिवासी बहुलक इलाका है, जहां लगभग 40 घर है और यहां के लोगों की कुल आबादी 300 से अधिक है। अक्टूबर 2021 से पहले यहां से लगभग सभी घरों में लाल कार्ड था, किंतु किसी कारणवश अधिकांश लाल कार्ड को रद्द कर दिया गया और बाद में उन्हें ग्रीन कार्ड निर्गत दिया गया। ग्रीन कार्ड निर्गत किया गया तो उनमें से सभी परिवार के सिर्फ 1 या 2 सदस्य का नाम डाला गया है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना दुर्लभ हो गया है। वर्तमान समय में अगर इनकी स्थिति की बात करें तो बीते 8 माह से इन्हें राशन भी नहीं मिला है, जिनसे उन्हें उनके जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए गांव के अमित बस्के ने बताया कि गांव के लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे में लाल कार्ड से मिलने वाले अनाज उनके लिए आशा की किरण थी, किंतु लाल कार्ड रद्द हो जाने के बाद अब से हरा कार्ड उन्हें मिला है। उन्हें व उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है।
वहीं गांव के मुन्नी बेसरा, समर मरांडी सहित अन्य ग्रामीण ने बताया कि एक परिवार में 7 से लेकर 12 सदस्य हैं। छोटे छोटे कई बच्चे हैं। गांव की आबादी लगभग जंगल से दैनिक लकड़ी काटकर बेचने का कार्य करती है और इससे मिलने वाले पैसे से परिवार का भरण पोषण करना कठिन है। उनका एकमात्र सहारा लाल कार्ड था जो रद्द हो चुका है। अब ऐसे में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? उन्होंने सरकार से पुनः लाल कार्ड या पीला कार्ड निर्गत कराने की मांग की है। मेरा पंचायत है आमतौर और हम ढिलवा से रहने वाले हैं। हम लोग पहले लाल कार्ड हम लोग का था 2021 के पहले, तो क्या हुआ, अब लाल कार्ड बंद होने के कारण फिर हम लोग का ये ग्रीन कार्ड बना। लाल कार्ड था उसके वो बंद हो गया, उसका ग्रीन कार्ड बना। ग्रीन कार्ड बना उसमें एक ही मेंबर का नाम दिया। अब प्लस में वो भी 5 किलो ही मिलता है, 5 किलो मिलता है। वो भी अभी 10 महीना पहले मिला था, उसके बाद तो इधर से कुछ नहीं मिल रहा है वो चावल। मतलब तो हम लोग सोचे पहले तो 25-30 किलो मिलता था लाल कार्ड में, अब तो वो भी बंद हो गया। हम ग्रीन कार्ड में 5 किलो चावल में हम लोग 8-9 आदमी रहते हैं, तो 8-9 आदमी कैसे पालेंगे हम लोग? इसलिए बहुत दिक्कत है हम लोग को। अगर हम लोग से आप लोग का अगर सहयोग, इसमें चावल ही नहीं मिल रहा है। चावल मिलता तो हम लोग भी सोचते हैं चावल मिल रहा है, लेकिन चावल तो मिल भी नहीं कर रहा 10 महीने से, तो क्या करेंगे? इधर कोई वैसा मजदूरी करने वाला भी कोई साधन नहीं है, तो हम लोग आखिर काम तो है ही नहीं। इधर काम करेंगे तब तो खट के भी किसी तरह पालेंगे, लेकिन काम है ही नहीं इधर। तो अब जो कार्ड हम लोग को बना के दिया उसमें चावल नहीं मिल रहा। मेरा नाम सुरेश रविदास है सर, और हमारा पंचायत अमतरो है। पहले हमारा था लाल कार्ड, लेकिन अब जो ग्रीन कार्ड बना है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा में हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, लकड़ी बेचते हैं तब जाके हम लोग का पेट चलता है। और जगह देखिए, जैसे जो बिल्डिंग है उसको लाल कार्ड है और जो कहता है पीला कार्ड है। हम लोग लकड़ी डेली बेच के खाते हैं, और जैसे कि देखिए ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। कैसे हम लोग बच्चा पालेंगे इसे बताइए? एक घर में कम से कम 8 गो 9 गो परिवार पड़ता है, 5 किलो चावल हम लोग क्या हो ग्रीन कार्ड से? इसलिए जहाँ तक हो कि सरकार से हम लोग को लाल कार्ड या पीला कार्ड का उपलब्ध किया जाए। कार्ड बंद हो गया तो दिक्कत हो है। 3 गो पुतिया लाल रही ऐसे कहीं से पालेंगे। तो पहले आप लोग को कितना अनाज मिलता था? पहले मिलता है लाल कार्ड वाले तक नहीं मिल रहा है 32 किलो। और अभी अभी तो नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा ना दिक्कत हो रहा है। 10-11 परिवार हो ये से सर हम लोग लाल कार्ड पहले था, इसलिए अभी ग्रीन कार्ड बना दिया सर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम भूखा मर रहे हैं सर। तो इसी तरह अपना मर रहे हैं सर। अभी लकड़ी बेच रहे हैं, लकड़ी बेच करके खा रहे हैं सर। इतने ही अभी रह रहे हैं। बाल बच्चों के डॉक्टर सुइया दवा करते हैं, तो वह लकड़ी बेच करके बस इतने ही करते हैं सर। इधर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता छोटे लाल पांडे ने कहा कि ग्रामीण की समस्याओं को देखते हुए उपायुक्त को आवेदन दिया जा रहा है। साथ ही इसे लेकर ग्रामीण के साथ वे गांव बीडीओ और एमओ से मिलकर गांव की स्थिति से अवगत कराने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्हें पुनः लाल कार्ड निर्गत करवाने को लेकर लिखित आवेदन भी सौंपेंगे। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को LIC और स्टेट बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अडानी समूह को लेकर हिडन वर्क द्वारा दिए गए रिपोर्ट मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने LIC कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक ब्रांच के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव ऋषिकेश मिश्रा, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता सदाम हुसैन, महमूदली खान, लड्डू समेत कई कांग्रेसी शामिल थे। मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
LIC और बैंक में देश की बड़ी आबादी का पैसा सुरक्षित है, लेकिन मोदी सरकार ने अडानी समूह में इनके पैसे निवेश कराकर देश की जनता के पैसे को जोखिम में डाल दिया है और सब खेल सिर्फ मोदी सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। कहा कि देश की जनता इस बात को लेकर भयभीत है कि उनका पैसा सुरक्षित है कि नहीं। कहा कि हिडन वर्क की रिपोर्ट सही वक्त पर सामने आया, जिससे मोदी और अडानी समूह की दोस्ती का सच उजागर हुआ। इस कमेटी के निर्देश पर हाल फिलहाल में जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को याद होगा कि एक सर्वे कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, जो मोदी जी और उनके सरकार से दोस्त यारों की एक कंपनी है अडानी, उनके बारे में कि इन्होंने गलत तरीके से LIC में पैसा लगाया और SBI का पैसा अपने शेयरों में लगवाया और उस पर घपला किया और देश के करोड़ों जनता का पैसा इन्होंने घपला करने का काम किया। हमारी सरकार, हमारी पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ संसदीय समिति से जांच कराई जाए या राष्ट्रीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश है, उनसे जांच कराई जाए और इस मामले का दूध पानी किया जाए। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि देश के करोड़ों जनता का पैसा इस तरह से हम उद्योगपति के हाथों गबन करने नहीं देंगे। LIC और SBI कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करना, क्योंकि इस देश की जनता को बताना है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो आप थोड़ा थोड़ा अपना काट करके LIC करा करके SBI में जमा करके रखते हैं, आज उसकी ये हालत हो गई इस सरकार में कि इन्होंने जो दबाव दे करके उनके शेयर खरीदवाए थे और उनके शेयर आज गिर गए, तो ये पैसे तो डूब गए, ये पैसे तो वापस आना नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी दिखाना चाह रही, बताना चाह रही इस देश की जनता को कि जो मोदी जी की सरकार है ये आपके हितों में नहीं है, जनहित में काम नहीं कर रही है। ये पहला बार नहीं है, इस तरह की घटनाएं बहुत हुई है, लेकिन कांग्रेस अब रोड पर उतर के बताना शुरू कर दी है कि आपका जहाँ जहाँ जो पैसा लगा है उसको किस ढंग से मोदी की सरकार में बर्बाद किया जा रहा है। तो हम अपील करना चाहते हैं इस देश की जनता से कि आप संभल जाइए, इस सरकार से संभलिए। ये केवल हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान के नाम पर केवल बरगलाने का काम करती है। हकीकत में यह है कि देश को खोखला करते जा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की मांग को लेकर प्रदर्शन LIC कार्यालय और SBI कार्यालय के समक्ष किए। ये मांग कर रहे हैं कि इस निष्पक्ष कमेटी की जांच मुख्य न्यायाधीश या फिर संसदीय बोर्ड की कमेटी से, उसमें सभी दल के सांसद भी मौजूद होंगे, BJP को छोड़ के। एक लूट मचा हुआ पूरे देश में, जिस तरह से केंद्र की सरकार अपने उद्योगपतियों को जिस तरह से फ़ायदा पहुँचाई जा रही है, गरीब की जनता को पैसा को लेके, इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे एक प्रदर्शन के माध्यम से विरोध दर्ज कर रहे हैं। बाल विकास परियोजना के द्वारा सदर प्रखंड परिसर में 107 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। हालांकि इस संबंध में प्रमुख व उप प्रमुख को कोई जानकारी नहीं दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। बाल विकास परियोजना की ओर से सोमवार को सदर प्रखंड परिसर में दिव्यांग कैंप का आयोजन कर बेंगाबाद, गांडे और गिरिडीह सदर के कुल 107 दिव्यांग के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान सभी को अलम्बिको कंपनी के द्वारा दिव्यांगों को यह साइकिल दिया गया। मौके पर CDPO मुनेश्वर बारा, BDO दिलीप कुमार महतो, सचिन कुमार, ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे। इधर सदर प्रमुख पूनम देवी और उप प्रमुख कुमार सौरभ ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन दोनों को बिना कोई सूचना दिए मनमाने ढंग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस बाबत प्रमुख और उप प्रमुख ने मामले को लेकर लिखित आवेदन उपायुक्त को देकर जांच की मांग की है। कहा कि प्रमुख और उप प्रमुख प्रखंड स्तर का मुख्य जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन हम दोनों को बिना किसी सूचना के दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सुविधा मिलना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस विषय के बारे में ना ही अवगत कराया गया और ना ही जानकारी दी गई, जो गलत है। हम लोग का आज दिव्यांग का कैंप लगा गया है। इस कैंप में हम लोग डेली उपस्थित रहते हैं प्रखंड में, और यहाँ जनप्रतिनिधि का किसी का कोई भी इसमें हम लोग को जानकारी नहीं है। और यहाँ CDPO मैडम बोली कि आप लोग का कोई रूल नहीं है।
हम लोग डीसी सर से बात किए तो आश्वासन दिए कि यहाँ पे हम ये गलत बात है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे और फिर से चिट्ठी निकाल के फिर से वितरण करेंगे। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि होके और हम लोग को यहाँ पे सभी मतलब क्या समझता है पता नहीं, इसी कारण से हम लोग आज ये यहाँ पे बात की। इस विषय को लेकर से बात हुआ तो बोला हम कोई इसमें रूल नहीं है, तो यही हम लोग का पंचायती राज से जानकारी चाहना कि हम लोग का रूल कहाँ है और किस विषय में है। हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग जनता पूरा पंचायत में जानते हैं कि किसका विकलांग है क्यों नहीं। हम लोग को खुशी की बात है विकलांग लोग को मिले, हर सुविधा मिले और अच्छा है कि हम लोग को भी खाली जानकारी चाहिए तो हम लोग भी और विकलांग लोग का सहयोग कर सकते हैं। आज दिव्यांगों का एक कैंप लगा था और ये सीडीपीओ के विभाग से लगा था। हम लोगों को, माननीय प्रमुख को और हमको कोई सूचना नहीं, अपने मनमाने तरीके से अवैध रूप से इन लोग किन किन दिव्यांगों को अपना ट्राईसाइकिल बांट रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं और ना कोई सूचना है। ये लोकतंत्र का हनन है और पंचायती राज नियमावली का भी उल्लंघन है। हम लोगों ने तुरंत प्रमुख मैडम ने उपायुक्त महोदय को संज्ञान में दिया है इस विषय को। उपायुक्त महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि हम बीडीओ को भी बोल रहे हैं और पुनः ट्राईसाइकिल वितरण का आप लोग को विधिवत सूचना के तहत करवाएंगे। एसडीएम साहब को भी हम लोगों ने सूचना किया है और ये अभी हम लोग फिर लिखित एक देंगे पंचायती राज पदाधिकारी को और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को। ये एनजीओ और सीडीपीओ दोनों विभाग के मिली भगत से और कहीं ना कहीं हम लोगों को सूचना नहीं करना, ये हमको लगता है कि ये भ्रष्टाचार की बू है। कंपनी की ओर से अगस्त महीना में मेजरमेंट हुआ था दिव्यांग, जितने भी दिव्यांग ये हैं उन लोगों का, और उस मेजरमेंट के अनुसार उन लोगों को आज सामान लेके वो लोग आया हुआ है और उस सामान का उन लोगों को वितरण किया जा रहा है इनको कंपनी की ओर से 160 लोगों का। ये 3 ब्लॉक का है, गांडे, बेंगाबाद और ब्रिटिशर। कैंप मेरे ओर से नहीं लगाई गई है, एलेंको कंपनी की ओर से लगाई गई है। हम लोगों को सहयोग के लिए कहा गया है कि आप कैंप लगा करके दिव्यांग लोगों को बुलवा दीजिएगा। हम लोग उस दिव्यांग लोगों को बुलवा दिए हैं और सामान वही लोग लाए हैं, वितरण भी वही लोग। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं,
आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य सहियाओं का 15वें दिन भी हड़ताल जारी रहा। इस दौरान धरना पर बैठी सहिया दीदी ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
गांव प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य सहियाओं की हड़ताल सोमवार को 15वें दिन भी जारी रही। इस दौरान धरना पर बैठी सहियाओं ने 2000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, सहिया एकता जिंदाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, बन्ना गुप्ता होश में आओ, सरकार हमारी मांगे पूरी करो सरीखे कई नारे भी लगाए। विदित हो कि सहिया को प्रोत्साहित राशि के बदले 18,000 मानदेय, 24 दिन कार्य दिवस के बदले 30 दिन, सहिया को राज्यकर्मी का दर्जा देने, अनुभव के आधार पर सहिया को एएनएम प्रशिक्षण देकर नियुक्ति में 50% आरक्षण, सहिया को अनुकंपा का लाभ, सहिया के आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख आर्थिक लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। मौके पर सहिया रूबी प्रवीण ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार स्वास्थ्य सहिया दीदी के स्थानीयकरण की मांग को पूरा करे ताकि हड़ताल समाप्त कर सभी अपने कार्य में वापस लौट सके। धरना में नीतू देवी, नुसरत प्रवीण, उषा देवी, दुखनी देवी, सबनम खातून, मंजुला देवी, किरण देवी, मोनिका देवी, संध्या देवी, बसंती देवी, अनु देवी, चंचला देवी, विभा देवी, विमली देवी समेत कई सहिया उपस्थित थी। 15 दिन हो गए धरना पर, कोई प्रशासन हम लोग को नहीं, सरकार कोई कुछ लागू नहीं किया है और हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। प्रोत्साहन राशि मानदेय हम लोग को चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, फीस मानदेय करना चाहिए, अस्थायी किया जाए। 15 दिन हो गया है, आज तक सरकार हम लोग के पीछे कुछ सुनवाई नहीं कर रही है और हम लोग है सो धरना पर बैठने का मकसद है जो हम लोग का मानदेय है वो 18,000 मानदेय मिले और फिक्स मानदेय मिले और अनुकंपा का लाभ मिले और योग्यता अनुसार हमारी सहिया बहनों को योग्यता अनुसार उनके प्रशिक्षण देकर एएनएम का उसको 50% योगदान मिले उसमें और हम लोग का जो है मृत्यु के बाद उनका बीमा मिले। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी के तीसरे दिन सोमवार को 12 लोगों की सर्जरी की गई। कैंप में अब तक 25 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की जा चुकी है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के तीसरे दिन तक कुल 25 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। सोमवार को अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम गैम्प्रम, डॉक्टर जोनाथन ब्लैक, डॉक्टर ब्रेड डिवोस, डॉक्टर सहनोन कुरुविला सहित उनकी 18 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम के द्वारा 12 लोगों की सर्जरी की गई। कैंप को सफल बनाने में रोटरी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, कैंप संयोजक प्रदीप डालमिया, सुभाष घोष, राजेश जलान, मनीष केडिया, राजेंद्र भारतिया, नवीन सेठी, प्रमोद कुमार, उत्तम दत्ता, शरद रुंगटा, दिलीप जैन, चरणजीत सिंह, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर शीतल गौरी सरिया, ओम प्रकाश डोकानिया, देवेंद्र सिंह सहित अन्य रोटेरियन योगदान दे रहे हैं। स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने सोमवार को सम्मेद शिखरजी पारसनाथ का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें मधुबन के ऐतिहासिक परिदृश्य से अवगत कराया गया। स्कॉलर बीएड कॉलेज के डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध सम्मेद शिखर पारसनाथ का भ्रमण करने के लिए ले जाया गया। डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर ने प्रशिक्षुओं के बस को हरी झंडी दिखाकर मधुबन के लिए रवाना किया। मधुबन पहुंचकर पारसनाथ पर्वत भ्रमण करने के साथ ही 13 पंथी, 20 पंथी, मतलोक और सभी प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। प्रशिक्षुओं को जैन धर्म और जैन मुनियों समेत सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। परिभ्रमण के बाद सिद्धातन में लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया। मौके पर डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर ने कहा कि प्रशिक्षुओं के बौद्धिक विकास और क्षमता को बढ़ाने और निखारने के लिए परिभ्रमण बहुत ही आवश्यक होता है। इससे प्रशिक्षु छात्रों में जानने की अनंत इच्छा जागृत होती है। प्रशिक्षुओं के साथ महाविद्यालय के सभी सहायक व्याख्याताओं ने प्रशिक्षुओं को पारसनाथ के ऐतिहासिक महत्व से उन्हें अवगत कराते हुए उन्हें प्रकृति के गोद में बसे वहां की सभी बातों से रूबरू कराया। मधुबन भ्रमण कार्यक्रम में सहायक व्याख्याता सुधांशु शेखर, शालिनी रंजन, आशीष राज, राजेंद्र प्रसाद, प्रवीण मिश्रा, कॉलेज कर्मी मनीष जैन, बजरंगी कुमार समेत अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
आज हमारे स्कॉलर बीएड कॉलेज के डीएलएड विभाग के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने पारसनाथ का भ्रमण किया। उनको वहां ले जाने का उद्देश्य ये था कि परिभ्रमण से एक तो उनकी जानने समझने की इच्छा जागृत होती है और वो बहुत चीज़ों को समझ पाते हैं, और दूसरा उद्देश्य ये था कि वो प्रकृति की गोद में बसे झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है पारसनाथ, वो देख पाएँ। वो जैनियों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो मैं चाहती थी कि वो वहाँ ज़रूर जाएं और देखें समझें, इस धर्म के बारे में भी जानें कुछ। और इस तरह वो सब वहाँ पहुँचे और निहारिका में बहुत अच्छी तरह हमें वहाँ इस धर्म के बारे में बताया भी गया और सभी विद्यार्थियों ने जाना समझा और इसके साथ ही पिकनिक का बहुत लुत्फ उठाया। धन्यवाद। शहर के भंडारीडीह स्थित अंजुम संस्कार स्कूल कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर शुरुआत की गई, जिसमें स्कूल की बच्चियों को अच्छे संस्कार के साथ अच्छी तालीम की शिक्षा दी जाएगी। रविवार को गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित अब्दुल कयूम गर्ल्स स्कूल के सामने अंजुम संस्कार स्कूल के कार्यालय का विधिवत शुरुआत की गई। कार्यालय का उद्घाटन स्कूल के डायरेक्टर शाहजादा खान की मां फिरदौस खातून के हाथों किया गया। मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मौके पर डायरेक्टर शाहजादा खान ने बताया कि वे एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और उन्हें पता है कि सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई सही रूप से नहीं हो पाती है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इस सोच के तहत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक गर्ल्स स्कूल खोला जाए। इसी सोच के तहत बरवाडी स्थित पाल्टी कारखाना के पास अंजुम संस्कार स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। कहा कि पूरा स्कूल एयर कंडीशन होगा, जिसमें वहां की बच्चियों को अच्छे संस्कार के साथ साथ अच्छी तालीम भी हासिल होगी। आज ये हमारे निवास स्थान न्यू रोड भंडारीडीह गिरिडीह में स्कूल का उद्घाटन किया गया है, गर्ल्स स्कूल का, जिसका नाम अंजुम संस्कार है। और जैसा कि नाम से ही आप समझते होंगे कि इसमें संस्कार दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। और ये स्कूल टुंडी रोड भंडारीडीह पाल्टी कारखाना के बगल में निर्मित किया जा रहा है और उद्देश्य है कि बच्चों को, स्पेशली बालिकाओं को, गर्ल्स को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। आज का जो दौड़ है चल रहा है एजुकेशन का, उसमें कंधा से कंधा बच्चे लोग बच्चियां मिला के चले और इसके लिए विजुअल तरीके से बच्चियों को पढ़ाया जाए। और जो हमारा स्कूल होगा वो फुली एयर कंडीशनड होगा और इसमें बहुत सारे प्रशिक्षित टीचर ही इसमें पढ़ाई करेंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग है, पूरे शहर का सहयोग मिलेगा, आप लोगों का, मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। उनका सहयोग रहेगा तो हम निरंतर आगे की दिशा की ओर कार्य करेंगे। इसका उद्घाटन मेरी पूज्य माता जी श्रीमती फिरदौस खातून ने किया। भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन की तैयारी को लेकर सोमवार को गांव तीसरी प्रखंड के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सोमवार को गांव तीसरी प्रखंड की संयुक्त जीबी बैठक गांव पंचायत भवन सभागार में तीसरे प्रखंड सचिव जय नारायण यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत में सांख पंचायत के 2 प्रवासी मजदूर प्रदीप विश्वकर्मा, बबलू मिस्त्री व पार्टी के सक्रिय महिला कार्यकर्ता ललिया देवी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में नए सदस्यों की भर्ती, पुराने सदस्यों की नवीनीकरण, पार्टी की मजबूती, दीवार लेखन, कोष संग्रह समेत कई बिंदुओं के साथ ही महाधिवेशन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। जीवी बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि क्षेत्र के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी तक गदर पावर ग्रिड का एनओसी नहीं मिल पाया है। ब्लॉक से लेकर थाने में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। स्थानीय विधायक और सांसद शिक्षा, स्वास्थ्य, डिबरा, गिट्टी, बालू, रोजगार जैसे जन मुद्दे के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। उपरोक्त तमाम सवालों को लेकर भाकपा माले आगामी 20 फरवरी के बाद सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करेगी। गांव तीसरी का संयुक्त कार्यकर्ताओं की जीवी है और आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टी के 11वां पार्टी महाधिवेशन पटना में
होने जा रहा है 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक। 15 फरवरी को हमारी पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ एक विशाल रैली होगी, जिस रैली का एक ही मकसद है कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो मोदी सरकार है उसको देश से हटाना है। आज जब मोदी सरकार देश के अंदर सत्तासीन हुई है, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट का राज बढ़ा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में गौतम अडानी के द्वारा किस तरह से फर्जीवाड़ा करके LIC और SBI के सरकारी पैसा जनता की खजाने को लुटा गया है, और मोदी सरकार इस सवाल पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि 6 साल के पहले जो आदमी का मात्र 25 से 30 हजार करोड़ के मालिक थे, वो 8 साल में 8 लाख करोड़ का मालिक बन गए। और एक तरफ देश की जनता, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र हैं, महिलाएं, वो लगातार परेशान है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के भाकपा माले के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई शुरू की जाएगी, और इस लड़ाई का एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं कि रोजगार के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर समाज को बांटने की बात हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 15 फरवरी को गांवा तीसरी से हजारों लोग पटना की रैली में भाग लेंगे और भाकपा माले के 11वीं पार्टी महाधिवेशन को सफल करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कोडरमा लोकसभा के जो सांसद हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनके सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारे गांवा तीसरी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। शिक्षा का स्तर एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। छतरपुर में रविवार की शाम को अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान लोगों ने संत रैदास के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अंबेडकर सेवा समिति की ओर से रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती सीतलपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने संत शिरोमणि के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम किया जाएगा। सभी बच्चे साहेब आरती हो, साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की। शिरोमणि रविदास जी के चरणों में अपने सब राजू रविदास साहब की ताली बना ताली पड़नी चाहिए। मंच पर उपस्थित पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। कार्यक्रम के दौरान ईश्वर दास सहित अन्य अतिथियों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रैदास के समय भारतीय समाज का ढांचा जर्जर रूढ़ियों के कारण चरमरा गई थी। संत रैदास ने जनता में आत्मविश्वास जगाने तथा भारतीय संस्कृति का मूल्यों को जगाने का प्रयास किया था। 646वां जयंती समारोह इस अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती के शुभ अवसर पर पूरे
शीतलपुर वासियों गिरिडीह वासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस वर्ष हम लोग धूमधाम से हर एक वर्ष मनाते हैं। करीबन 30-32 साल का हम लोग का जयंती समारोह मना रहे हैं। शीतलपुर में स्टैचू लगा हुआ कम से कम 15 साल होने जा रहा है और हम लोग इस स्थल पर मंदिर का निर्माण हम लोग बहुत भव्य रूप से मनाने वाले हैं। हम लोग का पूरा जिला का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए और तभी हम लोग इसका निर्माण कर पाएंगे। सेवा समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 646वीं जयंती समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। अम्बेडकर सेवा समिति विगत 32 वर्षों से ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और हम लोग आशा और अपेक्षा करते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो अपनी वाणी में बोले हैं कि समतामूलक समाज का निर्माण हो और हम लोग भी इनके कहे हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। सिर्फ जयंती हम लोग मना लेने से रविदास जी का सपना साकार नहीं होगा। हम लोग इनके दिए हुए रास्ते पर बताए हुए मार्गों पर चलकर ही हम लोग इनका जयंती समारोह साकार कर सकते हैं। इससे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती समारोह में उपस्थित हमारे माताएं, बहनें एवं छोटे छोटे बच्चों को हार्दिक हार्दिक बधाई हो। साथियों, आज जो हम लोग ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 647वां दिवस हम लोग मना रहे हैं और उसी के अवसर पर जो संत श्री गुरु रविदास जी ने अपने वाणी से कहा था कि हर प्रांत में, हर देश, हर कस्बे, हर मोहल्ले में शिक्षा का अलख उन्होंने जगाया था और संदेश जगह जगह पर जाकर पहुंचाने का काम किया। उन्होंने यह भी संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा और एक वाणी और बोले थे कि ऐसा चाहूँ राज में सबों को मिले अन्न, छोट बड़ों कोई ना रहे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इस तरह से इन्हें जो संदेश पहुंचाया कि मानव को जाति कल्याण करना चाहता था, कि मानव एक समान, सभी को संदेश देने के लिए पूरा मानव जाति कल्याण करना चाहता था। और इस संत शिरोमणि गुरु रविदास उस समय जन्म लिया था जो जिस समय इस देश में छुआछूत बड़े पैमाने पर थे। उन्होंने उसको मिटा करके पूरे देश में अपना एक अलग जगाने का काम किया। और यह भी मतलब समय समय पर जितने भी महापुरुष आए उन्होंने समतामूलक समाज बनाने की क्रांति का बिगुल फूका था। और उसी तरह से आज 30-35 वर्षों से इस शीतलपुर प्रांगण में जो अम्बेडकर सेवा समिति के तहत से हम लोग मनाते आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों से कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें और शिक्षा के मदद। देवरी प्रखंड स्थित हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस नवः पारायण यज्ञ की शुरुआत प्रथम दिन कलश यात्रा निकालकर सोमवार को की गई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद थे। देवरी प्रखंड के फतेहपुर मोड़ स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार को श्री रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ की 13वीं महाधिवेशन की शुरुआत की गई। 15 फरवरी तक चलने वाले इस यज्ञ के प्रथम दिन कुल 351 कुमारी कन्या एवं सुहागिन द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हनुमान मंदिर से शुरू होकर लकड़हड़ा स्थित बाबा दुखरन नाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर शिव गंगा से जल उठाकर पुनः हनुमान मंदिर पहुंचकर यज्ञ आचार्य श्री दिनेश पांडे एवं प्रधान पुजारी ईश्वर राय की विष्णु देवी द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा स्थापित किया गया। मौके पर प्रधान पुजारी ने बताया कि अयोध्या धाम से चलकर आए कथावाचक श्री 108 श्री राम स्वरूप दास जी महाराज के द्वारा यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। इस दौरान राम निरंजन शर्मा, संजय सिंह, मंगलदेव राय, शुभम हाजरा, रामदेव हाजरा, दिगंबर सिंह, सुनील सिंह, कपिल देव राय, वासुदेव पंडित, बलराम राम, गुड्डू राय, पंकज बर्नवाल, दीपक मंडल समेत काफी संख्या में भक्तजन मौजूद थे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।